हेलो फ्रेंड, चलिए आज हम लोग खान सर के मैप एटलस ग्लोब बुक के इंडियन मैप से भारत की जलवायु, भारत की मिट्टी, इस सब के बारे में देखते हैं। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जलवायु, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून है। तो भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। मौसम के 35 साल के औसत को जलवायु कहते हैं। तो मौसम के 35 साल के जो औसत होते हैं उसको जलवायु कहते हैं। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उसको देखते हैं। तो जलवायु को मुख्य रूप से 6 कारक प्रभावित करते हैं। तो पहला है विषुवत रेखा की से दूरी, यानी विषुवत रेखा से जितनी दूरी पर स्थित होगा उस क्षेत्र का जलवायु उसी अनुसार होगा। तो विषुवत रेखा से दूरी, समुद्र से दूरी, ऊंचाई, पर्वत, पवन, जलधारा। तो ये 6 कारक जो है से 6 कारक जलवायु को, किसी स्थान के जलवायु को प्रभावित करता है। अब भारत की जो मृदा सॉइल है उसको देखते हैं। मृदा भूमि के ऊपर पाई जाने वाली दानेदार परत है, जिसकी निर्माण मूल रूप से चट्टानों के विखंडित होने में उनमें वनस्पति व जीव के सड़ने, गलने तथा जलवायु की प्रक्रिया से निर्मित अम्लीय पदार्थों से लाखों वर्षों की प्रक्रिया के बाद मृदा का रूप लेती है। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान यानी पेडोलॉजी कहते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, जो पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी के विज्ञान को पेडोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो मिट्टी का जो निर्माण का प्रक्रिया है, जो मूल रूप से होता है चट्टानों के विखंडित होने से उसमें जो वनस्पति और जीव के सड़ने, गलने तथा जलवायु की क्रिया के निर्मित अम्लीय पदार्थ के लाखों वर्षों की प्रक्रिया के बाद मृदा का निर्माण होता है। भारत के मिट्टी कितने प्रकार के हैं? तो भारत के मिट्टी 8 प्रकार के हैं। इसमें सारे मिट्टी दिखाया गया है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, दलदलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, तो लवणीय मिट्टी। तो भारत में मिट्टी के कितने प्रकार के हैं? तो 8 प्रकार के हैं। नेक्स्ट है, भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी 4 प्रकार की ही है। यानी भारत में तो मिट्टी 8 प्रकार के हैं, लेकिन भारतीय क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा जो है सो 4 प्रकार के मिट्टी का फैलाव है। और इसका एक ट्रिक भी है, जलाकर लौट। इस ट्रिक से आप जो भारत में जो मिट्टी फैले हैं उसका क्षेत्र के अनुसार इस ट्रिक से दर्शाया गया है कि सबसे ज़्यादा क्षेत्र में कौन सी मिट्टी है, उसके बाद कौन सी है। तो उसका ट्रिक है जलाकर लौट। ज से जलोढ़, ल से लाल मिट्टी, कर से काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी का ही दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है, उसे तीसरा स्थान पर काली मिट्टी आ जाती है और चौथा स्थान पर लेटराइट मिट्टी है। तो क्षेत्रफल के अनुसार मिट्टी का जो है सो कौन आता है? तो जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी है, तो जलोढ़ मिट्टी को देखते हैं। इसे दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्र से लाकर मैदानी क्षेत्रों में बिछा दी जाती है। जलोढ़ मिट्टी भारत में पाए जाने वाले सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। यह 43% क्षेत्र पर पाई जाती है। ये नदी वाले क्षेत्र में देखी जाती है। इसका विस्तार उत्तर भारत में है। जब जलोढ़ में बहुत कम मात्रा में बालू हो तो उसे कॉप कहते हैं। जब जलोढ़ मिट्टी में बहुत कम मात्रा में बालू हो तो उसे कॉप कहते हैं, और जब जलोढ़ में अधिक मात्रा में बालू मिला हो तो उसे दोमट कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, जो कॉप किसे कहते हैं और दोमट किसे कहते हैं। तो जब जलोढ़ मिट्टी में कम मात्रा में बालू मिला हो तो उसे कॉप कहते हैं, और जब अधिक मात्रा में बालू मिला हो तो उसे दोमट मिट्टी कहते हैं। ये मिट्टी धान की खेती के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है तथा साथ ही गेहूँ, मक्का,
तेलहन आलू की खेती भी इस मिट्टी में की जाती है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर। क्षेत्र यानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र जो है सो वह किस क्षेत्र में है, तो भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान और तटीय मैदान। तो भारत के संपूर्ण उत्तरी मैदान जो है और कुछ तटीय मैदान है जिसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब जलोढ़ मिट्टी में किस चीज़ की प्रचुरता होती है, तो चूना पत्थर तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना है कि जलोढ़ मिट्टी में कौन सा चीज़ का प्रचुरता होती है, तो जलोढ़ मिट्टी में चूना पत्थर और पोटेशियम की प्रचुरता होती है। नेक्स्ट है कमी, तो नाइट्रोजन फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी में किस चीज़ की कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन फास्फोरस और ह्यूमस। और किस चीज़ की अधिकता पाई जाती है, तो चूना पत्थर और पोटेशियम यह जलोढ़ मिट्टी में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। और नाइट्रोजन फास्फोरस और ह्यूमस इस मिट्टी जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। यानी कि प्रायद्वीपीय भारत में जहाँ कम वर्षा होती है उस क्षेत्र में लाल मिट्टी ज़्यादा पाई जाता है। इस मिट्टी का रंग लाल फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। तो लाल मिट्टी का रंग जो है सो लाल किस कारण से होता है, तो यह फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। इसमें खनिज अधिक पाए जाते हैं। या लाल मिट्टी में खनिज जो है सो अत्यधिक पाया जाता है। इस मिट्टी में लोहे और सिलिका की अत्यधिकता होती है। तो लाल मिट्टी में लोहा और सिलिका अत्यधिक मात्रा में होता है, किंतु यह खेती के लिए अच्छी नहीं होती है। तो लाल मिट्टी जो है सो खेती के लिए अच्छी नहीं होती है। यह मिट्टी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक के कुछ भागों में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा इसका विस्तार तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। तो लाल मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। यह मिट्टी बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त होती है। जब लाल मिट्टी जल सोख लेती है, यानी कि जलयोजित रूप में होती है, तब यह पीली दिखाई पड़ती है। तो जब लाल मिट्टी जो है सो जल को सोख लेती है, यानी जलयोजित रूप में रहती है, तो यह पीली दिखाई देने लगती है। और यह 18% क्षेत्र पर पाए जाते हैं। तो लाल मिट्टी जो है सो लाल किस कारण होता है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण लाल होता है। और यह पीली दिखाई पड़ती है कब, जब यह जल को सोख लेती है, यानी जलयोजित हो जाती है तब। नेक्स्ट है काली मिट्टी। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होती है। तो काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होते हैं। इसे लावा निर्मित मिट्टी कहते हैं। इसमें सर्वाधिक मात्रा में ह्यूमस होता है। यह मिट्टी सबसे ज़्यादा जल सोखती है। यानी सबसे ज़्यादा जल कौन सी मिट्टी सोखती है, तो काली मिट्टी ही सोखती है। काली मिट्टी को रेगिर मिट्टी भी बोला जाता है। तो काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी बोला जाता है। और कपासी मिट्टी और लावा मिट्टी भी कहते हैं। तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी और लावा मिट्टी भी कहते हैं। कपासी मिट्टी इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि काली मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में कपास का उत्पादन होता है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। तो काली मिट्टी का रंग जो है काला किस कारण होता है, तो टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है। यह कपास तथा गन्ना के उत्पादन के लिए अच्छी है। तो यह 13% क्षेत्र पर पाया जाता है। तो काली मिट्टी जो है सो इसे रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी या लावा मिट्टी भी कहते हैं। और यह काला जो है सो काली मिट्टी जो काला रंग टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। और यह 13% क्षेत्र पे पाया जाता है। अब इसका क्षेत्र है, यह कि काली मिट्टी किस किस क्षेत्र में है, तो यह मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। तो काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार जो है
सो महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। ऐसे तो यह मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में है, लेकिन सबसे ज़्यादा काली मिट्टी जो है वह महाराष्ट्र में है। यहाँ पे इस चित्र के द्वारा काली मिट्टी के निर्माण के प्रोसेस को दर्शाया गया है, यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उससे बेसाल्ट चट्टान का निर्माण होता है। यही बेसाल्ट चट्टान जो है टूट फूट करके काली मिट्टी के रूप ले लेती है। अब नेक्स्ट है लेटराइट मिट्टी। यह मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और अत्यधिक गर्मी पड़ते हैं। इसे ज्वालामुखी मिट्टी भी कहते हैं। इसका निर्माण निक्षालन द्वारा होती है। इस विधि में तेज वर्षा के कारण मिट्टी के छोटे छोटे कण भूमि के अंदर घुस जाते हैं, यानी भूमि के अंदर चल जाता है, जिसमें यह भूमि के ऊपर से पथरीली दिखती है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम की भरपूर मात्रा होती है। लौह ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। यह मिट्टी मुख्यतः केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में और उड़ीसा, मेघालय और असम के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। यह काजू, मसाला, कॉफ़ी, इलायची तथा भवनों के ईंटों के निर्माण के लिए सर्वाधिक अच्छी मानी जाती है। इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार केरल में है, जिस कारण इसे मसालों का राज्य कहते हैं, यानी कि इस मिट्टी में मसाला का ज़्यादा उत्पादन होता है और यह मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में केरल में है, इसलिए केरल को मसालों का राज्य कहते हैं। अब नेक्स्ट है पर्वतीय मिट्टी। इस प्रकार के मृदा का विस्तार पर्वतों पर देखने को मिलता है। जहाँ पर हिमालय पर्वत का विस्तार है वो इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पर्वत का विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। यह अत्यधिक कठोर होती है, जिस कारण वनस्पति का अभाव होती है। यहाँ जंगली झाड़ियाँ होती हैं और अल्पाइन वृक्ष पाए जाता है। यह भारत के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। पर्वतीय ढालों पर सेब, नाशपाती, चाय की खेती की जाती है, यानी कि पर्वतीय मिट्टी जो मुख्य रूप से पर्वत क्षेत्र जो जहाँ पर्वत है उस क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इस सब में ज़्यादा पर्वत है तो यहाँ पे पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पे जो है तो ज़्यादातर जंगली झाड़ियाँ पाई जाती है और अल्पाइन वृक्ष भी पाया जाता है। अब भारत के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में ज़्यादा ये देखने को मिलती है, क्योंकि उत्तर में ज़्यादा पर्वतीय क्षेत्र है तो पर्वतीय मिट्टी जो है सो ज़्यादा उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में ही ज़्यादा देखने को मिलती है। और पर्वतीय ढालों पर सेब, नाशपाती, चाय की खेती की जाती है, यानी पर्वतीय ढालों में जो पर्वतीय मिट्टी होती है उसमें सेब, नाशपाती और चाय की खेती की जाती है। नेक्स्ट है दलदलीय मृदा। दलदलीय मृदा का विकास अत्यधिक वर्षा और वनस्पतियों के सड़ने के कारण होती है। दलदलीय मृदा में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। दलदलीय मृदा का विस्तार मुख्यतः केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो दलदलीय मिट्टी जो है सो अत्यधिक वर्षा के कारण जो वनस्पति सड़ जाते हैं उस कारण दलदलीय मृदा का निर्माण होता है। और दलदलीय मृदा में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है और यह मुख्यतः केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में देखने के मिलता है। अब नेक्स्ट मिट्टी है यह मरुस्थलीय मिट्टी या इसी को बलुई मिट्टी भी कहते हैं। इस प्रकार के मृदा में नमी की कमी होती है। इसकी जल सोखने की क्षमता सबसे कम होती है। इसका विस्तार भारत में मुख्यतः राजस्थान, गुजरात और दक्षिण पंजाब और दक्षिण हरियाणा में देखने को मिलता है। मरुस्थलीय भूमि होने के कारण यहाँ खाद्यान्न उगाना संभव नहीं है, पर मोटा अनाज जैसे बाजरा, ज्वार और सरसों की खेती की जाती है। इस मिट्टी में खजूर, नागफनी, बबूल तथा कटीले झाड़ियाँ होती है। तो मरुस्थलीय मिट्टी इसमें जो है सो नमी की मात्रा बहुत कम होती है और नमी के कमी होने के कारण खाद्यान्न उगाना इसमें संभव नहीं है। तो इस क्षेत्र में जो है सो फिर भी मोटे अनाज जैसे बाजरा, अनाज, सरसों ये सब की खेती
होती है और यहाँ पे खजूर, नागफन या बबूल के कटीली कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। लवणीय मृदा, जब मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होती है और उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे लवणीय मृदा कहते हैं। लवणीय मृदा को कलहर ऊसर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो लवणीय मृदा को कलहर या ऊसर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। भारत में इस मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार गुजरात के कच्छ के रण में देखने को मिलता है। तो लवणीय मिट्टी का जो है ज़्यादातर भारत में ज़्यादातर कच्छ के रण में ही यह देखने को मिलता है। मुख्यतः फसलों के उगाने के लिए भूमि का पीएच मान 6 से 7.5 की मध्य होनी चाहिए। यानी फसल को उगाने के लिए भूमि का जो है पीएच मान 6 से लेकर 7.5 के मध्य होनी चाहिए। नेक्स्ट है जैसे अम्लीय मृदा, यह खेती के लिए अच्छी नहीं होती है और मिट्टी में अम्लता के कम करने के लिए चूने का उपयोग किया जाता है। तो मिट्टी में अम्लता को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो चूने का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्षारीय मृदा, यह भी खेती के लिए अच्छी नहीं होती है। मिट्टी में क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। तो मिट्टी में अम्लता को कम करने के लिए चूने का उपयोग किया जाता है और क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ से इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उसको देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICMR के अनुसार भारत में 8 प्रकार के मिट्टी है। भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है और यह भारत में सर्वाधिक मात्रा में भी जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है और यह मुख्य रूप से उत्तरी भारत में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी का ही विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जाना जाता है। नवीन को खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम, यानी कि किस मिट्टी का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है उसके बाद उससे कम किसका है? तो इस अनुसार हो जाएगा जलोढ़, काली नहीं होगा, जलोढ़, लाल, काली और लेटराइट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सर्वाधिक है जलोढ़ है, उससे कम लाल है, उससे कम काली और उससे भी कम लेटराइट है। नेक्स्ट है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है। तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होता है और काली मिट्टी को कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो काली मिट्टी जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात इन सभी क्षेत्र में काली मिट्टी पाया जाता है। भारत में निम्नलिखित मृदाओं में कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होती है? तो बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण काली मिट्टी का ही निर्माण होता है भारत में। यानी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण कौन सी मिट्टी? तो काली मिट्टी की निर्माण होती है। नेक्स्ट है, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम है। तो रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम काली मिट्टी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी की अम्लता को कम करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो मिट्टी की अम्लता को कम करने के लिए चूना मिलाया जाता है और मिट्टी की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम मिलाया जाता है। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी ईंटों के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो ईंटों के लिए उपयुक्त मिट्टी लेटराइट मिट्टी पाया जाता है और लेटराइट मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में केरल के क्षेत्र में पाया जाता है और इस मिट्टी में मसाले के सामान का ज़्यादा उत्पादन होता है। तो यहाँ पे यह टॉपिक समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।